हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं दोस्तों वोकैबुलरी नंबर 21 क्लास। जी हाँ, आज की क्लास है दोस्तों हमारी क्लास 21। देखते हैं आज की अपनी 10 वोकैबुलरी। राइट, आशा करता हूँ कि 20 तक क्लास आपने पढ़ ली होंगी। जी हाँ, हमारी जितनी भी 200 वोकैबुलरीज का सेशन अभी तक हो चुका है वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। स्टार्ट करते हैं आज 21 और देखते हैं आज की 10 न्यू वोकैबुलरी। आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए ये 10 वोकैबुलरी। दोस्तों नंबर 1 है आज का कंटेम्पलेट। जी हाँ, कंटेम्पलेट, CONTEMPLATE, कंटेम्पलेट। द मीनिंग ऑफ कंटेम्पलेट इज टू थिंक डीपली। किसी भी चीज को बहुत डीपली सोचना, बहुत ध्यान से किसी भी चीज को सोचना, ध्यान पूर्वक, ध्यान लगाकर किसी भी चीज के बारे में सोचना कहलाता है कंटेम्पलेट, टू थिंक समथिंग डीपली। राइट, आइए करते हैं सेंटेंस। ही कंटेम्पलेटेड द मीनिंग ऑफ द पोयम फॉर अ लॉन्ग टाइम। जी हाँ, ही कंटेम्पलेटेड द मीनिंग ऑफ द पोयम फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसने पोयम का मीनिंग काफी लंबे समय तक सोचा, मतलब उसने काफी देर तक ये सोचा कि इस पोयम का मीनिंग क्या है। दिस इज व्हाट वी कॉल कंटेम्पलेट, टू थिंक समथिंग, राइट, टू कंसीडर समथिंग, किसी चीज को कंसीडर करना। राइट एवरीवन, आइए नंबर 2 दोस्तों। सेकंड है हमारा एप्रीहेंशन। जी हाँ, एप्रीहेंशन, APPREHENSION, एप्रीहेंशन। द मीनिंग ऑफ एप्रीहेंशन इज फियर। डर को कहते हैं फियर, जिसे हम टेरर भी बोल सकते हैं। मन में कोई आतंक होना, कोई डर का होना कहलाता है दोस्तों एप्रीहेंशन। राइट, सेंटेंस। द थॉट ऑफ मूविंग टू अ न्यू सिटी फिल्स मी विद एप्रीहेंशन। क्या मीन हुआ इसका? इसका मीनिंग हुआ द थॉट ऑफ मूविंग टू अ न्यू सिटी फिल्स मी विद एप्रीहेंशन। हम लोग जब न्यू सिटी में जाएंगे तो ये जो विचार है कि हम न्यू सिटी में एंटर करेंगे, हम न्यू सिटी में मूव करेंगे, तो ये जो थॉट है, ये जो विचार है, मुझे डर से आतंकित कर देता है, मुझे डर से भर देता है। फिल्स मी विद एप्रीहेंशन, मुझे इस बात का बहुत डर है जब हम इस शहर को छोड़ के किसी दूसरे शहर में रहने जाएंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल दोस्तों एप्रीहेंशन। राइट, आइए नंबर 3 है दोस्तों आज की गायरेशन। जी हाँ, गायरेशन, GYRATION, गायरेशन। एंड द मीनिंग ऑफ गायरेशन इज रेवोल्यूशन या फिर रोटेशन, घूमना, चक्कर लगाना किसी का कहलाता है गायरेशन, GYRATION। राइट एवरीवन, सेंटेंस है इसका। आई फेल्ट डिजी फ्रॉम द स्पाइरली गायरेशन ऑफ द रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर हम सभी जानते हैं, एक झूला है। तो रोलर कोस्टर के स्पाइरल घूमने से आई फेल्ट डिजी, मुझे चक्कर आने लग गए, मुझे वॉमिट होने लग गई। राइट, तो गायरेशन का मीन्स क्या हो गया? किसी भी चीज का गोल गोल घूमना। दिस इज व्हाट वी कॉल गाइस गायरेशन। वैसे गायरेशन का मीन्स आप ध्यान रखेंगे, इट्स नॉट घूमना। गायरेशन मीन्स रेवोल्यूशन, चक्कर लगाना। राइट, किसी भी चीज का चक्कर लगाना। आप घूमने से भी ले सकते हैं, किसी भी चीज का अपनी सतह पे घूमना या फिर किसी भी चीज का चक्कर लगाना कहलाता है गायरेशन। राइट, आइए नंबर 4 है दोस्तों फॉर्मिडेबल। जी हाँ, फॉर्मिडेबल, FORMIDABLE, फॉर्मिडेबल। एंड द मीनिंग ऑफ फॉर्मिडेबल इज चैलेंजिंग। किसी भी चीज का बहुत चैलेंजिंग पार्ट होना, बहुत थोड़ा खतरनाक होना कहलाता है फॉर्मिडेबल। या हम कह सकते हैं टॉयलसम। जी हाँ, टॉयलसम, जिसमें थोड़ा परिश्रम करना पड़े, जिसमें परिश्रम लग जाए, इसी को कहते हैं हम लोग फॉर्मिडेबल। सेंटेंस। द माउंटेन्स वेयर अ फॉर्मिडेबल बैरियर। जी हाँ, माउंटेन जो थे वो थोड़े चैलेंजिंग बैरियर थे, थोड़ी चैलेंजिंग बाधाएं थी। बाधाएं 2 प्रकार की होती हैं, कुछ सिंपल होती हैं, कुछ थोड़ी टिपिकल होती हैं। तो फॉर्मिडेबल का मीन्स हो गया यहाँ पे जो माउंटेन्स रेंजेस थी, जो माउंटेन्स थे वो थोड़े टिपिकल बाधाएं थी, थोड़े फॉर्मिडेबल बैरियर थे। राइट एवरीबॉडी, नंबर 5 है दोस्तों एक्कोलेड। जी हाँ, एक्कोलेड, ACCOLADE, एक्कोलेड। एंड द मीनिंग ऑफ एक्कोलेड इज टू प्रेज समवन, किसी की प्रशंसा करना कहलाता है एक्कोलेड। राइट, या फिर हम कह सकते हैं टू अवॉर्ड समवन, किसी को अवार्ड देना। आप किसी को अवार्ड देते हैं, ये भी कहलाता है एक्कोलेड।
सेंटेंस, देयर इज नो हायर एक्कोलेड एट दिस स्कूल देन एन ऑनरेरी डिग्री। जी हाँ, इस स्कूल में ऑनरेरी डिग्री के अलावा कोई भी हायर एक्कोलेड नहीं है। इधर जो प्रशंसात्मक एक चीज है वो है यहाँ की ऑनरेरी डिग्री। यहाँ से किसी बंदे ने, किसी बंदी ने, किसी इंसान ने डिग्री प्राप्त कर ली, यही उसका हायर अचीवमेंट है। इसके बाद कोई हायर अचीवमेंट या कोई प्रशंसनीय बात इसके आगे नहीं है। दिस इज व्हाट वी कॉल एक्कोलेड। राइट एवरीवन। नंबर 6 है दोस्तों रेट्रोग्रेड। जी हाँ, रेट्रोग्रेड, RETROGRADE, रेट्रोग्रेड। एंड द मीनिंग ऑफ रेट्रोग्रेड इज टू मूव बैकवर्ड या फिर एंटीक एंड ओल्ड फैशन, पीछे लौटना या फिर कोई चीज बहुत पुरानी हो, एंटीक हो, ओल्ड फैशन हो, इसे हम लोग बोलते हैं रेट्रोग्रेड। राइट। सेंटेंस, द कॉलेज चेंज्ड इट्स रेट्रोग्रेड पॉलिसी। बहुत सिंपल है और बहुत बढ़िया सेंटेंस है। द कॉलेज चेंज्ड इट्स रेट्रोग्रेड पॉलिसी। कॉलेज ने अपनी जो पुरानी पॉलिसी थी उसे चेंज कर दिया। दिस इज व्हाट वी कॉल रेट्रोग्रेड। राइट एवरीवन। चलिए नंबर नेक्स्ट, सक्किंगटली। जी हाँ, सक्किंगटली, SUCCINCTLY, सक्किंगटली। दोस्तों द मीनिंग ऑफ सक्किंगटली इज ब्रीफ। जी हाँ, कोई भी चीज जो बहुत ही कॉन्साइज हो, छोटी हो, राइट, ब्रीफ में हो, समरी हो किसी भी चीज की, कहलाता है सक्किंगटली, बहुत ही छोटा रूप, संक्षिप्त रूप। राइट। सेंटेंस, he gave a succinct overview of this project. He gave a succinct overview of this project. उसने इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ही कम शब्दों में कुछ बयां किया, उसने बहुत ही कम शब्दों में इसका ओवरव्यू दिया। तो succinct overview मीन्स बहुत ही शॉर्ट ओवरव्यू, जो कि बहुत छोटा ओवरव्यू हो, इज कॉल्ड succinct. राइट एवरीवन। नंबर 8 है दोस्तों आज की रेकॉन। जी हाँ दोस्तों, रेकॉन, RECKON, बहुत ही बेहतरीन वोकैबुलरी है। एंड द मीनिंग ऑफ रेकॉन इज टू थिंक और सपोज दैट समथिंग इज ट्रू। कुछ सोचना या फिर कुछ सपोज करना, क्या, कि भाई जो भी चीज है वो सत्य है, इज कॉल्ड रेकन। मीन्स टू थिंक और सपोज दैट समथिंग इज ट्रू। जैसे एग्जाम्पल, आई रेकॉन दैट वी विल हैव टू लीव अर्ली। I reckon that we will have to leave early. मुझे ऐसा लगता है या मैं ऐसा सोचता हूं कि हमें जल्दी यहां से छोड़ना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है या मैं सोचता हूं कि मुझे जल्दी यहां से छोड़ना पड़ेगा। It's called reckon, means to think या to suppose that something is true, कि भाई ये सच बात है कि हमें यहां से छोड़ना पड़ेगा जल्दी। This is what we call reckon. Right everyone? Number 9 है दोस्तों petulant. Petulant, PETULANT, petulant. And the meaning of petulant is annoying या irritable. जी हाँ, annoying या irritable, चिड़चिड़ा, जो काफी चिड़चिड़ाहट दे, कहलाता है petulant. Sentence, her tone was petulant and angry. उसकी जो टोन थी वो गुस्से वाली थी और थोड़ी चिड़चिड़ी थी। This is what we call petulant. I believe ये क्लियर हुआ होगा आपको। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हर टोन वॉज पिट्यूलेंट एंड एंग्री। उसकी जो टोन थी वो बहुत ही चिड़चिड़ी जैसी लग रही थी और थोड़ी कैसी थी, एंग्री थी, गुस्से वाली टोन थी। इट्स कॉल्ड पिट्यूलेंट। राइट एवरीवन। नंबर 10 एंड द लास्ट फॉर टुडे इज मार्टिनेट, MARTINET, मार्टिनेट। एंड द मीनिंग ऑफ मार्टिनेट इज अ पर्सन हु इज वेरी मच स्ट्रिक्ट। अ पर्सन who is very much strict, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है उसे कहते हैं मार्टिनेट। जी हाँ, एग्जैक्टली दोस्तों, मार्टिनेट मीन्स अ पर्सन हु इज वेरी मच स्ट्रिक्ट। सेंटेंस, द प्रिजन्स वार्डन वॉज अ क्रूअल मार्टिनेट। द प्रिजन्स वार्डन, जेल का जो वार्डन था, वॉज अ क्रूअल मार्टिनेट, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। और कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, बहुत ही क्रूअल जैसा, बहुत ही क्रूअलिटी से भरा हुआ, राइट, बहुत ही निर्दयता पूर्वक जैसा स्ट्रिक्ट था। दिस इज व्हाट वी कॉल मार्टिनेट। इज इट क्लियर? सो दोस्तों, ये थे हमारे 10 वोकैबुलरी। मैं विश्वास करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। इनको प्लीज रिवाइज करें अगेन एंड देन यू कैन इजीली टेल एनीबॉडी द मीनिंग ऑफ दिस वोकैबुलरी।
फिनिश करते हैं आज का सेशन यहाँ पे, फिर स्टार्ट करेंगे 10 वोकैबुलरी नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, and if you have any question you can write down on my comment box, and please don't forget to like, subscribe and hit the bell icon of this channel guys. So thank you दोस्तों, take care of yourself, stay happy, stay healthy, stay hungry. Thank you, नमस्कार।